भारत से एक और खबर इस वक्त आ रही है। कर्नाटक से भी सर्वे हम आपको बता देते हैं, बहरहाल आप मानेंगे नहीं, लेकिन कर्नाटक का सर्वे देखिए, एग्जिट पोल 28 सीटों का एग्जिट पोल, इंडिया टीवी का ये सर्वे है, इंडिया टीवी सीएनएक्स का कर्नाटक सर्वे इस वक्त आप स्क्रीन पर देखेंगे, जहां पर कर्नाटक में एनडीए को 18 से 22 सीटें मिल रही हैं। ये देखिए संजय, और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। जिस दक्षिण की राजनीति के हम जिक्र कर रहे थे, इंडिया गठबंधन 4 से 8 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। नहीं, असल में ये कहानी क्या है, देखिए वहां पर सरकार बदली है, कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आई, लेकिन उसके बावजूद 28 सीटों में से अगर 18 से 22 सीटें अगर सीएनएक्स कर्नाटक सर्वे के आधार पर, इंडिया टीवी के सर्वे के आधार पर अगर ये मिलता दिखाई दे रहा, तो ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा एक तरह से प्रदर्शन हो सकता है। भुवन जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर, ये आप बताइए, पहले केरला, उसके बाद तमिलनाडु का, कर्नाटक तो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कह सकते हैं। 28 में से 22 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर, और ये तीसरा सर्वे है। भुवन जी देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी, आज आपको पता होगा, कांग्रेस एग्जिट पोल में भाग नहीं देगी। क्या उनके पास अनुभव की कमी है? क्या उनके पास प्रधानमंत्रियों की कमी है? उनकी सूची देखेंगे, शायद भाजपा से ज्यादा प्रधानमंत्री उन्होंने दिए होंगे। तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के, हम किसी को प्रणाली पे शक नहीं करते। हम तो बिल्कुल हम आश्वस्त हैं। 4 तारीख को परिणाम जब आएगा, अंतिम परिणाम आएगा, 295 प्लस का आंकड़ा इंडिया बनाएगा, इंडिया की सरकार बनेगी। जोशी जी, इस लाइन से हट के हमारे पास, इस लाइन से हट के मुझे थोड़ा सा आंकड़ा बताइए ना। आप लोगों ने ये दावा किया है कि कांग्रेस इंडिया का नहीं बल्कि जनता का सर्वे है। अगर कर्नाटक में कुछ महीने पहले सरकार बदलती है और वहां पर हालात ऐसे हैं कि 28 में से 22 सीटें बीजेपी लेकर जाती है, एनडीए गठबंधन लेकर जाती है, तो ये तो बहुत अच्छे संकेत नहीं है इंडिया गठबंधन या फिर कांग्रेस को लेकर भी। आप जो कहना चाह रहे हैं उसे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, जब एग्जिट पोल में तब्दील हो जाएंगे तब हम चिंतन करेंगे। लेकिन जो हमारा आंकड़ा है, उस आंकड़े से ये मेल नहीं खा पा रहे। हमारा जो आंकड़ा है, क्या है आपका आंकड़ा? भारतीय जनता, हाँ मैं अब वो बता रहा हूँ, उस बात को भी तीसरी बार आप सुनोगे। ये चुनाव हमने कहा ना, ये किसी इंडिया गठबंधन ने चुनाव नहीं लड़ा है, जनता ने लड़ा है। जनता कौन थी? वो महिलाएं जिनसे ठगा गया, वो युवा जिनको रोजगार के नाम से ठगा गया, वो किसान जिनको आय दुगनी के नाम से ठगा हुआ। ये पूरा समाज ही मिलके तो देश बनता है। उस देश का खिलाफ था। 14 और 19 में आदरणीय मोदी जी के अच्छे दिनों पर लोगों को विश्वास था, लेकिन अच्छे दिन जब नहीं आए 10 साल में, तो अब हमें पूरा विश्वास है 4 तारीख को जब इंडिया की सरकार बनेगी तो भारत में खुशी के दिन आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जो ये सर्वे है इसमें बड़ी खबर है कि इंडिया टीवी सीएनएक्स का कर्नाटक सर्वे है। इसमें किसको कितनी सीटें जरा समझिए। एनडीए को 18 से 22 सीटें, इन सब के बीच में कर्नाटक के 28 सीटों का एग्जिट पोल इस वक्त ये बड़ी खबर है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का सर्वे है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 18 से 22 सीटों के आसपास इस वक्त भारतीय जनता पार्टी या फिर गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को 20 से 22 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा जेडीएस की अगर बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक में इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटें और जेडीएस के खाते में भी 3 सीटों के आसपास सचिन इस वक्त इंडिया टुडे एक्सिस माई सर्वे और की तरफ से। और देखिए, ये जो आंकड़े अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं, इसमें गणित भी अगर आप देखें तो किस तरीके से लगातार इन तमाम गठजोड़ की जो राजनीति है वो यहाँ पर देखने को मिली। और कर्नाटक का सियासी समीकरण भी अगर हम देखें तो लगातार सुर्खियों में रहा, क्योंकि हासन सीट प्रज्वल रेवन्ना जो है वो यहीं से चुनाव लड़ रहे थे और वो भी काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि तमाम चर्चाओं के बाद अगर यहाँ पर भी कर्नाटक में भी अगर बीजेपी को प्लस अगर यहाँ पर जो आंकड़े मिल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, उससे बड़ी बात यह है कि ठीक है, प्रज्वल रेवन्ना वाला मसला अभी जो समझ में आता है वो चुनाव मिड चुनाव के बीच में, लेकिन यहाँ पर अभी इमीडिएट सरकार बदली। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि वहां पर डीके शिव कुमार जैसे रणनीतिकार अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पास हैं, उसके बावजूद अगर बीजेपी और एनडीए गठबंधन 22 से 22 सीटों के आसपास पहुंच रही है, तो ये परिवर्तन के तौर पर स्थिति साफ तौर पर दिखाई देती है। ठीक है, इसका जवाब जरा लेते हैं। हमारे साथ कैलाश नहीं, भुवन जोशी जी इस वक्त हैं। भुवन जी, हालांकि आप तो इस वक्त नॉर्थ की बातें कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत से जितनी भी अब तक खबर आई है बहुत अच्छे संकेत इंडिया गठबंधन को लेकर है नहीं। देखिए, हम लोग जो मानते हैं वो हम लोग मानने का काम करते हैं कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है। 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे ये आदरणीय मोदी जी के चुनाव हुए। इससे पहले के जो चुनाव थे, 14 और 19 के जो चुनाव थे, वो आदरणीय मोदी जी को लोगों ने
उनके वादों पर विश्वास करने का काम। और अगर वो वादे पूरे कर दिए होंगे, अगर आपके अकाउंट में 15 लाख आ गए होंगे, मेरे अकाउंट में 15 लाख आ गए होंगे, मैडम बैठी है इनके 15 लाख आ गए होंगे, तो सबने वोट भाजपा को दी। सर जमीनी मुद्दों की बात करिए ना जोशी जी, 15 लाख और ये तो 19 में भी मुद्दा था, जनता ने आप लोगों को नकार दिया था, आप लोग इनको उठाते, लेकिन पब्लिक के बीच में असल में क्या फायदा हुआ है? चाहे मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का बात हो, राशन देने की बात हो, जनता सीधे जिससे बेनिफिट ले रही है वो चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। अगर ये सर्वे है, लोगों से सवाल पूछे गए, उसके आधार पर अगर ये डाटा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से आप इसको डिनाय कर देंगे। देखिए, आप और हम तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। हाँ। आपने एक बात सुनी होगी, कांट की हांडी बार बार नहीं चलती। जो झूठ होता है वो ज्यादा दिन नहीं चलता। आप 14 में बना लेंगे, 19 में बना लेंगे, लेकिन जब घर में बेरोजगार विद्यार्थी रहेगा, परीक्षा लीक करा हुआ रहेगा, बच्चे की हत्या हो जाएगी, आत्महत्या कर लेगा, तो क्या उससे? अच्छा ठीक है सर, आते हैं आपके पास। देखिए, कर्नाटक में एनडीए को 23 और 26 सीटें मिल रही है। ये नेटवर्क 18 का जो सर्वे है वो सामने आया है। आखिर इसमें क्या आंकड़े ये आप समझिए, इंडिया के कर्नाटक में कितनी सीटें, इसके बारे में आपको बताएंगे। 28 सीटों का ये जो एग्जिट पोल है वो सामने, जिसमें से न्यूज 18 का एक कर्नाटक सर्वे है, इसमें कितनी सीटें किसको मिल रही है इसके बारे में आपको समझा रहे हैं। कर्नाटक में एनडीए को 23 से 26 सीट, यहां पर भी बिल्कुल सचिन, एक्सिस में इंडिया से भी ज्यादा सीटें, 28 में से अगर 26 सीटों के आसपास आंकलन लगाइए तो फिर इंडिया गठबंधन बचता कहां है? क्लीन स्वीप पूरी तरीके से हो जाता है। और ये दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा नंबर के तौर पर देखा जा सकता है कर्नाटक से। संजय देखिए, ये शुरुआत से चर्चाएं थी कि जो उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, झारखंड की बात कीजिए, महाराष्ट्र की बात कीजिए, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर चर्चाएं एक वक्त में ये भी थी कि एनडीए को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब साउथ में जिस तरीके से बीजेपी ने फोकस किया था, उसका इंपैक्ट, उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा, यही बार बार मैं भी कह रहा कि प्रधानमंत्री लगातार वहां पर शुरुआती दौर में आप देखिए, वहां पर जब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ था तब से बीजेपी वहां पर लगातार मेहनत कर रही थी। चाहे वो प्रधानमंत्री का खुद का वहां पर फोकस रहा हो, अमित शाह या जेपी नड्डा, ये तीनों बड़े नेता लगातार दक्षिण भारत के हर राज्य में जाकर वहां पर सर्वे, दरअसल रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे। तो उसका असर आप देखिए साफ तौर पर दिख रहा। हालांकि इंडिया गठबंधन उस दौरान तमाम नेता इस बात को लेकर चुटकी भी लेते थे, कहा जाए कि देखिए भीड़ नहीं वहां पर आती है। लेकिन अब सीटों के हिसाब से सर्वे के आधार पर भीड़ आई या नहीं आई, लेकिन वोट कितना कन्वर्ट हुआ बीजेपी की तरफ, ये नंबर ये अब तक आंकड़े सामने आ रहे, जो नंबर सामने आ रहे हैं, इसके हिसाब से तो यही कहा जाए कि जो कुछ भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा वो लोगों ने समझा, वो लोगों ने सुना, उन तमाम मुद्दों को समझा, और आज शायद जो भीड़ नहीं आ रही थी, जो जुमला बताया जा रहा था, वो कन्वर्ट हो चुका है वोट्स में, और जो नंबर्स है, जो आंकड़े हैं, वो एनडीए के पक्ष में। तो समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कीर्ति जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। दक्षिण भारत के 3 राज्य सर, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, 3 सर्वे अब तक आ चुके हैं। तीनों में कर्नाटक में 20 से 22 और एक सर्वे में तो 26 तक की सीटें दी गई हैं, 28 में से 26। इसके अलावा तमिलनाडु में 1 से 4 सीट और केरला में 1 से 3 सीट। जिन राज्यों को अभेद्य किला आप लोग मानते थे इंडिया गठबंधन के लिए, जो अभी अलायंस में पार्टियां हैं, वहां पर बीजेपी इतनी बेहतर करती दिख रही है।